इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खुफिया इदारों पर मुदाखलत के इल्ज़ाम का सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच बुध को समाअत करेगा। और शाम में दहशतगर्द हमला पाकिस्तान के दुश्मनों ने किया, जिसका मकसद पाक चीन दोस्ती को मुतासर करना था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दासू में चीनी इंजीनियर्स और वर्कर्स से खिताब, कहा हुकूमत चीनी इंजीनियर्स को हर मुमकिन सिक्योरिटी फराहम करेगी। शव्वाल का चांद 9 अप्रैल को नजर आने और ईद 10 अप्रैल बरोज बुध को होने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि नए चांद की पैदाइश 8 अप्रैल को रात 11:21 पर होगी। 9 अप्रैल को चांद की उम्र 19 घंटे से 20 घंटे होगी। गुरूब आफ्ताब के बाद चांद नजर आने का दौरानिया 50 मिनट से जायद होगा। 9 अप्रैल को मुल्क के ज्यादातर मुकामात पर मतला साफ रहने का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत पर इजलास। नवाज शरीफ के किसानों को कर्ज देने का तरीका आसान बनाने की हिदायत। इजलास को बताया गया कि किसानों को 150 अरब रुपए का कर्जा दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि महकमा ज़राअत कर्ज के इजरा की स्कीम की मॉनिटरिंग फीडबैक का फूल प्रूफ सिस्टम बनाए। अदालत में सियासत हो रही है। आप लोग तुले हुए हैं कि रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स 0 पर आ जाए। बुशरा बीबी की अडियाला जेल मुंतकिली पर समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगजेब स्टेट काउंसिल पर बरहम, कहा बुशरा बीबी को सजा के बाद भी 141 खवातीन अडियाला जेल में दाखिल हुई, तो फिर बुशरा बीबी को मुंतकिल ना करने का जवाब तो खत्म। अदालत की हफ्ते में 1 दिन पानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात कराने की हिदायत। ईद पर भी दोनों की मुलाकात कराने का हुक्म। हमारे पास इजलास कोई इन सेशन था ही नहीं, तो इसलिए जब इजलास ही नहीं है तो हम किस बात पे अमल दरामद कर सकते थे। और इलेक्शन कमीशन तो बादशाह है ना जी, इस वक्त तो वो कुछ भी कर सकता है ना। हम तो कोर्ट जो डायरेक्शन देगी उस पर अमल करेंगे। कल बाकी असम्बलियों की तरह खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इलेक्शन होगा या नहीं। मखसूस नशिस्तों वाले अरकान की हल्फ बर्दारी न होने की वजह से सूरत हाल ताहाल गैर वाज़े। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने पेशावर हाई कोर्ट के हल्फ लेने के हुक्म के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने खबरदार किया था कि अगर मखसूस अरकान की हल्फ बर्दारी नहीं हुई तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएंगे। स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन बादशाह है, कुछ भी कर सकता है, मगर वो पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक चलेंगे। असम्बली का इजलास इन सेशन नहीं था, इसलिए हल्फ नहीं लिया। असम्बली के इजलास के लिए ना हुकूमत और ना ही ऑपोजिशन की रिक्विजिशन है, जबकि गवर्नर के पास इजलास बुलाने का कोई इख्तियार नहीं। पीपल्स पार्टी का सेनेट इलेक्शन में फैसल वावडा को सपोर्ट करने का ऐलान। शर्जील मेमन ने कहा, फैसल वावडा को सपोर्ट करने में कोई बुराई या हर्ज नहीं। फैसल वावडा इस शहर के एमएनए रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का शोर शराबा और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। दोबारा गिनती में फाते करार पाने वाले नून लीग के अब्दुर्रहमान कांचू ने भी हल्फ उठा लिया। कौमी असम्बली इजलास शांगला में चीनी भाइयों की हलाकत पर ऐवान में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। जजेस खत पर सुप्रीम कोर्ट का अज खुद नोटिस खुशाइंद है, लेकिन समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का तबसरा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का अज खुद नोटिस लेना अच्छा इक़दाम है, ये बहुत ज़रूरी था। ये सिंगल मेंबर कमीशन में नहीं भेज सकते थे। इस मामले पर फुल कोर्ट बैठे और जल्द फैसला करे। जजेस खत कमीशन की सरबराही पर तसद्दुक जिलानी की माजरत सामने आने से कुछ देर पहले ही तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमाओं का उन्हें कमीशन की सरबराही से बाज रहने का मशवरा। हामिद खान का कहना था कि 6 जजेस की शिकायत जिन एजेंसीज के खिलाफ है वो वज़ीर आज़म ही के मातहत हैं। तसद्दुक जिलानी इज्जत बचाएं और हुकूमती खेल का हिस्सा बनने से बाज रहें। सलमान अकरम राजा ने कहा कि वकला के साथ माशरे के तमाम तबकों को आज़ादी के लिए खड़ा होना होगा। सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा कि चीफ जस्टिस ने 6 जजेस को इसी एग्जीक्यूटिव के सामने डाल दिया जिसके खिलाफ शिकायत थी। घर को मेंटेन करें या ये
मामला देखें या दूसरी चीज़ें देखें, नहीं हो पाता, क्या करें, गरीब आदमी का गुजारा नहीं है। घी तेल भी बढ़ा देंगे, राशन का जो भी सामान है सब पे रेट बढ़ना शुरू होंगे। गरीब बंदा तो मैं कहता हूँ अभी एक बाइक चला सकता था, तो बाइक भी उसके चलाना जो है ना उसकी पहुंच से दूर होता जा रहा है। अभी वही बात है, साइकिल पे ही आज चला सकता है बस। आम आदमी तो पिस गया है, वो किधर जाए बेचारा, जो 18-20 हज़ार 25 हज़ार तनख्वाह लेता है, आप उसका घर का बजट बना दें मुझे। तो टैक्सी ड्राइवर है, हम पहले ही परेशान थे, एक तो कारोबार है नहीं और बढ़ती महंगाई इतनी है कि हम खाने के लिए भी परेशान हैं। ईद में खर्चे वैसे भी बढ़ गए हैं और यह हुकूमत ने जुल्म ही कराया आवाम के साथ। पेट्रोल ऊपर, डीजल थोड़ा सा नीचे। 1 लीटर पेट्रोल 9 रुपए 66 पैसे महंगा होकर 289 रुपए 41 पैसे का हो गया। आवाम पर मजीद बोझ पड़ गया। कहा ईद के मौके पर वैसे ही महंगाई दुगनी हो गई है, क्या खरीदें, क्या खाएं, क्या पकाएं, घर कैसे चलाएं। पेट्रोल और डीजल पर 60 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी बरकरार रखी गई है। पेशावर में पीटीआई रैली में शेर अफजल मरवत की एक शख्स को धक्का मारने की वीडियो वायरल। वीडियो में शेर अफजल मरवत को एक शख्स को धक्का देते हुए देखा जा सकता है। शेर अफजल मरवत कारकुनान की भीड़ में फंस गए थे। शेर अफजल मरवत गुस्से में आ गए, साथ खड़े शख्स को धक्का दे दिया। बाद में शेर अफजल मरवत ने कहा कि वीडियो में नजर आने वाला शख्स उनका जाती गार्ड है। दहशतगर्दी के पेश नजर मेरा गार्ड कह रहा था कि गाड़ी में बैठ जाऊं। गार्ड वर्कर्स को मेरे पास आने पर धक्के दे रहा था। गार्ड को मैंने मना किया कि मुझे ना खींचे। कीवीज के खिलाफ होम सीरीज में रोटेशन पॉलिसी अपनाने का फैसला। फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी समेत कुछ खिलाड़ी तमाम मैचेस में शिरकत नहीं करेंगे। सिलेक्शन कमेटी आज कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम से मुशावरत करेगी। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी की काकुल अकेडमी में खिलाड़ियों से मुख्तसर मुलाकात। प्लेयर्स का फिटनेस कैंप जामी। आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग में ट्रेनर्स की मुख्तलिफ मशक़ें। शाहीन अफरीदी कहते हैं अच्छी ट्रेनिंग हो रही है, सब इंजॉय कर रहे हैं, फिटनेस में बहुत बेहतरी आएगी। शादाब खान का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, कैंप का बहुत फायदा होगा। हज़रत अली करमुल्ला वजहू की यौम शहादत के मौके पर मुल्क भर में जुलूस निकाले जा रहे हैं। कराची में यौम शहादत हज़रत अली का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। जुलूस हुसैनिया ईरानियन खारा दर पर इख्तिताम पजीर होगा। लाहौर में मुबारक हवेली से निकाला गया मरकजी जुलूस करबला गाम शाह पहुँच कर ख़त्म होगा। पेशावर और कोयटा में जुलूस आज रात निकाले जाएंगे। कराची में डकैत आज भी एक जिंदगी निकल गए। गुलशन मेमार में बैंक से रकम निकलवा कर जाने वालों पर नामालूम अफराद की फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मी शहरी ने बयान दिया है कि वह बैंक से रकम लेकर निकले थे। कराची में माह रमज़ान में डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। SSP वेस्ट का कहना है कि वाक़े की जगह और अतराफ की CCTV वीडियो हासिल कर रहे हैं। जिस बैंक से रकम निकलवाई गई वहाँ से भी तफसीलात ले रहे हैं। गुज़िश्ता साल की निस्बत वारदातों में शहरियों की जाने की रफ्तार बढ़ गई है। जनवरी के आगाज़ से अब तक शहर में 49 बेगुनाह शहरी जान से जा चुके। 2023 में इसी अरसे में जनवरी से मार्च तक 35 अफराद कत्ल हुए थे। लाहौर में भी स्ट्रीट क्राइम्स, एक दिन में जराइम की 375 वारदातें। डाकू ने मुख्तलिफ मकामात से 18 अफराद से लाखों रुपए और मोबाइल फोन छीन लिए। 19 शहरी मोबाइल फोन से महरूम। मुख्तलिफ इलाकों में 13 घरों में चोरी की वारदातें। रवा साल अब तक मोटरसाइकिल और गाड़ी चोरी या छीनने की तकरीबन 5,500 वारदातें रिपोर्ट। 2024 के पहले 3 माह में मोटरसाइकिल और गाड़ी चोरी या छीनने की 6,435 वारदातें हुई थीं। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर की 51 मुकदमात में राहदारी जमानत मंजूर कर ली। वकील ने अदालत को बताया कि हम्माद अजहर के खिलाफ 51 मुकदमात दर्ज हैं, दीगर का अभी पता नहीं और कितने हैं। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने रिमार्क्स दिए, ये तो कई शहरों में इनके खिलाफ केसेस हैं। अदालत ने हम्माद अजहर को 1 माह में मुताल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म दे दिया। जहलम ज़मीन केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को भी जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया।
पंजाब भर में आज से नए तालीमी साल का आगाज हो गया। सूबे के 48,000 स्कूलों में मुफ्त किताबें ना मिल सकी। आमतौर पर स्कूलों के नताइज आने से पहले मुफ्त किताबें स्कूलों के गोदामों में पहुंचा दी जाती हैं। रवां तालीमी साल में अब तक किसी भी स्कूल में नया कोर्स नहीं पहुंचा। बैतुल मक़दस में इसराइली पार्लियामान के सामने हज़ारों इसराइलियों का वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। पुलिस से झड़पें, कई मुज़ाहिरीन गिरफ्तार। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफ़गान हुकूमत के दिन ब दिन बदलते रवैये से हमारे पास उनके लिए ऑप्शंस महदूद हो रहे हैं। जिस तरह सारी दुनिया में बॉर्डर्स हैं, पाक अफ़गान बॉर्डर भी वैसा होना चाहिए।